अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाम दो या का नस्ताइन। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फ्यूचर लीडर्स आर स्टडी ट्रेन, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा टेंसेस का कोर्स चल रहा है। और टेंसेस का जो कोर्स है तकरीबन हमारे एंड तक पहुंचने वाला है, क्योंकि मैं आपको प्रेजेंट के सारे टेंस करवा चुका हूँ, पास्ट के सारे टेंस करवा चुका हूँ, और अब फ्यूचर के टेंस की बारी है, जिसमें से फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोग कर चुके हैं। आज बारी है हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हो रहा आता था फ्यूचर के एंड में होगा, होगी, होगे, ठीक है। उसकी पहचान मैंने आपको पहले बताई थी, टेंस भी आपको मैं लास्ट टाइम करवाया था, और मुझे बड़े अच्छे उसके अंदर कमेंट आए थे कि सर आपने बहुत अच्छा समझाया। आज है द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ऐसे टेंस जिसके एंड पे आपको आता है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, यानी फ्यूचर में जो कंटिन्यू कर रहे होगे आपका ना। तो यही चलते हैं इस टेंस की तरफ कि पहचान सिंपल हमेशा की तरह। इस फ्यूचर के आखिर में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रही है कि वो स्कूल जा रहा होगा, वो सो रही होगी, वो खाना खा रहा होगा, हम टीवी देख रहे होंगे, हम वर्ल्ड कप मैच जो आजकल चल रहा है हम वर्ल्ड कप मैच देख रहे होंगे, जस्ट लाइक रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हैं। तो इसकी थी पहचान। अब मेन चीज जो मैं आप सबको कहता होता हूँ कि अपनी कॉपी पेन से निकाल लो और बीच में अपने रजिस्टर पे लिखना शुरू कर दो। फॉर्मूला क्या? सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, और मैं हमेशा बताता हूँ सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। कौन से? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं। ये सब्जेक्ट वो है जो काम करने वाला होता है, जो काम परफॉर्म कर रहा होता है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सबसे पहले आप जज करोगे कि फिक्र के शुरू में सब्जेक्ट क्या है। किसी लड़की का जिक्र तो शी लगाओगे, लड़के का जिक्र तो ही लगाओगे, मैं का जिक्र तो आई लगाओगे, हम का जिक्र वो ही लगाओगे, वो लोग ज्यादा का जिक्र दे लगाओगे, तुम्हारा जिक्र तुम लगाओ, यू लगाओगे, ठीक है। नेम का जिक्र नेम लगाओगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लिया, उसके बाद लगाओगे विल बी। क्या लगाओगे? विल प्लस बी, यानी क्या लगाओगे? विल बी, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आप विल बी लगाते हो। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हो? विल बी। सिंपल। सब्जेक्ट लगाया, विल बी लगाया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाई, उसके बाद आपने आईएनजी लगाया, क्योंकि आपको पता है मैंने हमेशा कहा कि जब कंटिन्यूस टेंस का नाम आ जाए ना, कंटिन्यूस, तब आईएनजी लाजमी हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यूस में प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। सिंपल, बड़ा सिंपल टेंस है, आप यूज करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल इसकी, आमना अपना कमरा साफ कर रही होगी, ठीक है। आमना, तो ना सब्जेक्ट क्या आ गया जी? नेम आ गया, तो सब्जेक्ट लगा दिया आपने। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फार्मूला कहता है सब्जेक्ट के बाद या विल भी लगाओ, तो आमना विल भी। अच्छा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ही शीट के साथ विल लगना है या नहीं लगना। इसमें सब सब्जेक्ट जो है ना, आई वी दे यू ही शीट, सबके साथ विल भी लगना, सबके साथ क्या लगना है? विल भी। तो आ गया जी, आमना लग गया सब्जेक्ट, उसके बाद लग गया विल बी, प्लस क्या कर रही है? वो क्लीन कर रही है, तो आमना विल बी क्लीन। क्लीन के फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्लीन होती है, तो आपको पता है फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। आमना विल बी क्लीनिंग हर रूम, अपना सा रूम साफ कर रही होगी। सिंपल। उसके बाद है वो ऑफिस जा रहे होंगे, ऑफिस जा रहे होंगे। ज्यादा लोग हैं, तो ज्यादा लोगों के लिए सब्जेक्ट क्या यूज होता है? दे। क्या यूज होता है? दे। तो आप लिखोगे दे। दे के बाद फिर सिंपल विल बी आएगा, दे विल बी। क्या कर रहे हैं? वो जा रहे हैं, जाने की इंग्लिश होगी गो, और आपको पता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो दे विल बी गोइंग। कहां जा रहे हैं वो? ऑफिस। दे विल बी गोइंग टू ऑफिस। सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद है नेगेटिव टेंस की तरफ आप आ जाओ। नेगेटिव टेंस सिंपल क्या होना है? सब्जेक्ट लगना है, एज इट इज क्या लगना है? सब्जेक्ट लगेगा, प्लस विल लगेगा, प्लस नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा। सिंपल में क्या था? सब्जेक्ट के बाद विल भी लग रहा था ना, नेगेटिव में विल के बाद नॉट का इजाफा होना, फिर बी लगाना हमने। सिंपल इज दैट। उसके बाद सिंपल फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगेगी, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। सिंपल। जैसे कि वो अपना काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है आपका? दे। ज्यादा लोग हैं तो दे लगेगा, उसके बाद फार्मूला कहता है विल लगाओ, विल लगा दे, फार्मूला कहता है नेगेटिव में नॉट पर आना है, बी बाद में आना है, तो नॉट लगा दे, दे विल नॉट। बी लगा दे, दे विल नॉट बी। क्या करें? काम करने की इंग्लिश डू होती है, तो आईएनजी लगाएंगे, दे विल बी नॉट डूइंग देयर वर्क। सिंपल इज दैट। अगला है जी, किसान बीज नहीं बो रहा होगा। किसान बीज नहीं बो रहा होगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या? किसान है, द फॉर्मर, ठीक है। किसान की इंग्लिश क्या होती है? द फॉर्मर। तो आपको पता है फॉर्मर जस्ट लाइक नेम को शो करता है, किसान के नेम उसको शो कर रहा है ना, उसके सब्जेक्ट को। द फॉर्मर विल, सिंपल सी बात, फॉर्मूला कहता है विल लगाओ, विल के बाद कहता है नॉट लगाओ, नॉट के बाद कहता है बी लगाओ, ठीक है। सोइंग द सीड, सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। क्या मतलब उसका? बीज बोना। सिंपल। उसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है जी? आपको क्या आ जाता है? क्या क्या है कि सवाल फिक्रा बन जाता है, कि फिक्रे का आखिर में सवाल फिक्रा हो जाता है, क्या कर रहे होंगे, क्या ऐसे ऐसे, इनके क्या का वर्ड यानी कि क्वेश्चन मार्क आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें फॉर्मूला क्या है आपका? सबसे पहले विल लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, फिर बी लगाओगे, ठीक है, याद रखना। सिंपल में आप क्या करोगे? सब्जेक्ट के बाद विल बी इकट्ठा लगा दोगे। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद विल लगाओगे, नॉट लगाओगे, फिर बी लगाओगे। इसमें इंट्रोगेटिव में क्या करोगे? विल लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, फिर बी लगाओगे, फिर फर्स्ट होगा, फिर सब्जेक्ट लगाओगे। सिंपल। ये फार्मूला अपनी कॉपी पे लिख लो, आपको बड़े काम आने वाले। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो दरख्त काट रहे होंगे? ज्यादा लोग हैं तो दे लगता है, तो दे यानी कि आपको पता सब्जेक्ट से विल लगाना है, तो विल। फार्मूला कहता है पहले विल लगाओ, लगा दिया। फार्मूला कहता है उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट में दे है क्योंकि ज्यादा लोग हैं, उसके बाद फार्मूला कहता है अब बी लगाओ, अब बी लगाया। क्या कर रहे हैं? दरख्त काट रहे हैं, काटेंगे कट होती है, और आपको पता है एनजी लगना है, तो दे विल बी कटिंग द ट्रीज, वो दरख्त काट रहे हैं, काट रहे होंगे। अगला क्या? स्कूल जा रहा होगा।
अली अब इसमें सब्जेक्ट है, तो आपको पता है सब्जेक्ट कहता है पहले विल लगाओ जी, विल लगा ली, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फार्मूला कहता है सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट क्या है जिसमें अली है, उसके बाद फार्मूला कहता है जी बी लगाओ, हमने बी लगा लिया। क्या कर रहा है अली, जा रहा है, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो गो के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, अली सॉरी विल अली बी गोइंग, कहां जा रहा है, टू स्कूल, विल अली गोइंग टू बी, विल बी गोइंग टू स्कूल, जस्ट लाइक। तो ये आपके सिंपल प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, जो कि बहुत इजी है, आपको अपनी डेली लाइफ में अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ लाजमी बोलने चाहिए, और इसको इसकी लाजमी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको हर बार हर वीडियो के एंड पे कहता हूं कि आने वाला दौर जो इंग्लिश का दौर है, अब भी इंग्लिश का दौर चल रहा है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, आजकल ऑनलाइन का दौर भी है, और ऑनलाइन में आपको इंग्लिश की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है। तो वो कोई मेरे स्टूडेंट हैं, वो ऑफिस कोलीग्स हैं, या मेरे फ्रेंड्स हैं, या रिश्तेदार हैं, सबको इस इंग्लिश के ऊपर फोकस करना चाहिए। इंग्लिश की मेन चीज ही आपके टेंसेस होते हैं, अगर आपके टेंसेस पे ग्रिप है तो आपकी इंग्लिश अच्छी भली आती है। आई होप आपको मेरी वीडियो टेंसेस समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई कमी पेशी कमेंट में लाजमी बताइएगा, और अगर आपको चैनल पसंद है, इसकी वीडियोस पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को लाजमी प्रमोट करें, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।